नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 2024 साल बीत गया, राजनीतिक क्षेत्र में तमाम उथल पुथल मचाकर चला गया। अब उम्मीदें हैं कि 2025 में जिन लोगों ने मनोकामना अपनी मानी है वो पूरी होंगी। जी हां, आज बात करेंगे सीतापुर की राजनीति को लेकर। 2024 राजनीतिक दिग्गजों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित हुआ और नुकसानदेह भी साबित हुआ। ये कैसे, आज हम बताएंगे। दरअसल सीतापुर में 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 में से 3 ऐसे सांसद जिनके नाम के आगे पूर्व सांसद लगा गया और 3 ऐसे नेता जिनके नाम के आगे गुजरा साल सांसद लगा गया, यानी उन्हें सांसद बना गया। जी हां, पहले बात कर लेते हैं सीतापुर लोकसभा सीट की। 4 बार से सांसद राजेश वर्मा यहां पर इस बार 5वीं बार लोकसभा पहुंचने की तैयारी में थे। उन्हें लग रहा था इस बार जनता उन्हें चुनती है तो निश्चित तौर पर वो लोकसभा में पहुंचने के बाद योगी सरकार में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इसी उम्मीद से, इसी दावे के साथ उन्हें पक्का यकीन था कि 5वीं बार वो लोकसभा पहुंचेंगे। लेकिन जनता ने उन्हें लोकसभा पहुंचने का जो उनका मंसूबा था उस पर पानी फेर दिया और उनके नाम के आगे पूर्व सांसद लगा गया। लेकिन 2024 में उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी बना गया। फिलहाल उनके लिए बड़ा झटका था। लेकिन जरा सोचिए, इसी सीट पर राकेश राठौर जो पूर्व विधायक हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू की और सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। फिर वो समाजवादी पार्टी में गए, टिकट नहीं मिला। कांग्रेस में आए, किस्मत के इतने धनी कि लोकसभा का चुनाव लड़ा और बहुत ही कम समय में लड़ा और उन्हें जनता ने अपने सिर माथे बिठा लिया। यानी सीतापुर संसदीय सीट से कांग्रेस से राकेश राठौर को सांसद चुन लिया गया। उस कांग्रेस से जिसका 35 साल से लोग यहाँ पर, यानी कि जो पंजा चुनाव निशान है, ज़्यादातर लोग यानी ज़्यादातर मतदाता उसे भूल चुके थे। लेकिन राकेश राठौर चुनाव लड़े और उन्हें जो है लोगों ने चुन लिया। तो उनके नाम के आगे, यानी राकेश राठौर के नाम के आगे सांसद लगा गया गुजरा साल 2024। अब कहते हैं कि किस्मत का खेल कितना निराला होता है, तो वो भी समझ लीजिए। सीतापुर संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक रहे नरेंद्र वर्मा पर दांव लगाना चाहती थी। लेकिन नरेंद्र वर्मा तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि राम जन्मभूमि जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ भगवान राम का, उसके बाद भाजपा की लहर है और उसमें समाजवादी पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। और समाजवादी पार्टी का वो मानते थे कि एक गठबंधन होगा बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया तो शायद उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये सीट नहीं निकाल सकती है। लिहाजा उन्होंने चुनाव लड़ने से एक समान मना कर दिया, तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी को लगा कि ये सीट उनके खाते में नहीं आ सकती है, तो इसे जब गठबंधन हुआ कांग्रेस से, तो उसके बाद कांग्रेस के खाते में ये सीट चली गई। अब जरा सोचिए कि आज अगर नरेंद्र वर्मा चुनाव लड़े होते तो क्या होता, ये शायद जनता ही तय करती। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि 2024 नरेंद्र वर्मा के लिए फिलहाल फलीभूत साबित नहीं हुआ। अब देखिए किस्मत का खेल। पूर्व मंत्री नकुल दुबे जो 2024 से पहले, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बसपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सीतापुर से वो चुनाव लड़े थे और बुरी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था राजेश वर्मा से। इस बार कांग्रेस में वो चले गए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। अब सोचिए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया और गठबंधन धर्म निभाते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने आवास पर बुलाकर उनके लिए
यानी नकुल दुबे के लिए फील्ड सजा दी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि नकुल दुबे ने ही चुनाव लड़ने से एक समान मना कर दिया। अब इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नकुल दुबे चाहते थे कि पार्टी उन्हें मोटा फंड दे और पार्टी ने मोटा फंड देने से एक समान इनकार कर दिया और नकुल दुबे ने अपना टिकट एक समान वापस कर दिया। ये यूं कहिए कांग्रेस ने उनसे वापस लेकर राकेश राठौर पर दांव लगा दिया। तो नकुल दुबे 2024 में सांसद बनते बनते ये कहा जा सकता है रह गए। यानी लहर थी, खासकर जिस तरीके से सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की, और भाग्य में लिखा था राकेश राठौर के। राकेश राठौर बहुत ही कम समय में टिकट पाते हैं और जनता उन्हें विजयी बनाकर लोकसभा का सदस्य बना देती है, यानी कि सांसद चुन लेती है। अब जरा सोचिए, किस्मत का ही खेल देखिए। इसी सीतापुर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मास्टर प्रमोद वर्मा जो पहले से तैयारी किए बैठे थे, उन्होंने दूसरी पार्टी छोड़कर, और यानी कि दूसरी पार्टी छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में आए तो उन्हें लग रहा था समाजवादी पार्टी उन पर दांव लगाएगी। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आखिर समय में कांग्रेस चले गए और इस उम्मीद में चले गए कि कांग्रेस उन पर दांव लगा सकती है, कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन ये सारी दौड़ भाग काम नहीं आई और मास्टर प्रमोद वर्मा को टिकट न तो समाजवादी पार्टी ने दिया और न कांग्रेस ने दिया, और आखिर में प्रमोद वर्मा के लिए भी 2024 अच्छा साल नहीं रहा। अब जरा सोचिए कि कितना उथल पुथल राजनीतिक क्षेत्र में ये 2024 मचा गया। सीतापुर संसदीय सीट की ही बात और कर लेते हैं। यहाँ पर तैयारी में लगे थे भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने की पूर्व सांसद महेंद्र यादव। तो महेंद्र यादव तैयारी किए बैठे थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें लपक कर टिकट दे दिया। लेकिन किस्मत साथ नहीं थी, लिहाजा वो भी जीतना तो दूर रहा, वोट भी उतने अच्छे नहीं पा सके। फिर भी बसपा का जो प्रदर्शन अन्य जिलों में रहा, उस हिसाब से महेंद्र यादव का प्रदर्शन ठीक ही कहा जाएगा। लेकिन 2024 पूर्व विधायक महेंद्र यादव के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा और उनकी भाग्य इस साल में नहीं चमक सकी, लिहाजा वो चुनाव नहीं जीत पाए और आखिर में बीतते साल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को फिलहाल अलविदा कर दिया। यानी बहुजन समाज पार्टी से नाता उन्होंने तोड़ लिया। अब वो नई पार्टी की तलाश में है। फिलहाल 2024 में जो मुरादें उनकी पूरी नहीं हुई, 25 में वो जरूर किसी न किसी पार्टी का सहारा लेंगे, किसी न किसी पार्टी में जाएंगे। बताया जा रहा है महेंद्र यादव का झुकाव पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की तरफ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 24 की जो उथल पुथल थी वो हमने आपको बताई और 24 की उथल पुथल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। सीतापुर संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ टिकट के बहुत सारे दावेदार तैयार हो गए। उन्हें लगा कि इस बार हो सकता है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी बदल दे, राजेश वर्मा पर दांव न लगाए और उनके हाथ में ये आ जाए, यानी टिकट उनके हाथ लग जाए। तो बड़ी दौड़ भाग उन्होंने सीतापुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक लगाई, लेकिन कोई काम नहीं आई। आखिर में टिकट राजेश वर्मा को ही दिया गया। ये अलग बात रही कि राजेश वर्मा ये सीट नहीं निकाल सके। तो कुल मिलाकर ये सीतापुर संसदीय सीट के लिए जो उथल पुथल का रहा दौर वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी साल टिकट मांगने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जनप्रतिनिधि भी थे, उनको भी निराशा ही हाथ लगी, लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला। और आपको ये भी बता दें कि सीतापुर संसदीय सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर, या नेताओं की बात करें तो ये साल लहरपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी जासमीर अंसारी के लिए भी फलीभूत साबित हुआ। उनकी तरक्की दर तरक्की होती गई, वो बढ़ते चले जा रहे हैं राजनीति की ऊंचाइयों पर। जासमीर अंसारी जो पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी बनाए जाते हैं और उसके बाद सभापति बनाए जाते हैं,
और उपनेता बनते हैं उससे पहले, और अब समितियों में भी उनका नाम आ जाता है। तो कुल मिलाकर उनकी ये गुजरे साल में तरक्कियां हुई हैं। सीतापुर के एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार सिंह, उनकी भी तरक्की हुई, वो भी सभापति बने, कई समितियों में उनका नाम आया और इसके बाद उनकी एक समान कहीं न कहीं तरक्की ही कही जाएगी। तो ये गुजरा साल बहुत कुछ लोग नेताओं को दे गया और बहुत कुछ नेताओं से ले गया। इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अब हम सीतापुर संसदीय सीट के अलावा अगर चलेंगे तो आपको धौरहरा लेकर चलते हैं। धौरहरा लोकसभा सीट जिसकी 2 विधानसभाएं सीतापुर में आती हैं और 3 विधानसभा लखीमपुर में आती हैं। अब जरा धौरहरा की बात कर लेते हैं। धौरहरा लोकसभा सीट पर 2 बार की लगातार की सांसद रेखा अरुण वर्मा के लिए गुजरा साल अच्छा नहीं कहा जाएगा। यानी रेखा अरुण वर्मा की जो मुरादें थी वो पूरी नहीं हुई, वो लोकसभा नहीं पहुंच सकी। इस बार उन्हें लगता था कि लोकसभा पहुंचने के बाद मोदी सरकार में उन्हें शायद शामिल कर लिया जाए, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया और बहुत ही कम मतों के अंतराल से वो चुनाव हार गईं। उनके नाम के आगे पूर्व सांसद 2024 लगा गया। रेखा अरुण वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं और भी संगठन के क्षेत्र में तमाम उनके पास जिम्मेदारियां हैं। तो गुजरे साल में उनके लिए लाभदायक नहीं कहा जा सकता है और 2024 जो डेंट लगा गया, आगे चलकर वो कैसे दूर होगा ये देखना होगा। लेकिन यही गुजरा साल समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और पहले लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुके आनंद भदौरिया के लिए बहुत ही फलीभूत साबित हुआ। उस धरती से उन्होंने समाजवादी पार्टी की सीट निकाली है, जो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वहाँ वोट बैंक ना के बराबर ही, और वहाँ पर आनंद भदौरिया ने जीत दर्ज की और आनंद भदौरिया के नाम के आगे सांसद गुजरा साल 2024 लगा गया। अब जरा सोचिए कि गुजरे साल में धौरहरा लोकसभा सीट पर जो बसपा से चुनाव लड़े थे अवस्थी जी, उनके लिए गुजरा साल उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाया। यानी वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बसपा से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। जो उनकी मनोकामना थी सांसद बनने की, वो 2024 पूरा नहीं कर पाया। ये तो बात हो गई धौरहरा लोकसभा सीट की। अब बात कर लेते हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट की। मोहनलाल जो गंज लोकसभा सीट है, यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल 2024 मचा गया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिन्हें लग रहा था कि इस बार वो फिर से सांसद चुने जाते हैं, क्योंकि दूसरी बार सांसद बन चुके थे, तीसरी बार सांसद अगर बनते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार उनका प्रमोशन कर सकती है। केंद्रीय मंत्री तो थे ही, चूँकि केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनका प्रमोशन हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कई व्यापक क्षेत्र में अभियान भी चलाए, काफ़ी जनसंपर्क अभियान चला करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहे। लेकिन 2024 उनके नाम के आगे भी पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री लगा गया। कौशल किशोर अब पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हो गए। तो गुजरा साल 2024 कौशल किशोर के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन 2024 आर.के. चौधरी के लिए बहुत ही फलीभूत साबित हुआ। आर.के. चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। मायावती से अलग होने के बाद से दूसरे नंबर के नेता बहुजन समाज पार्टी के माने जाते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत जोर आजमाइश की और वो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए। कई बार उन्होंने पार्टी भी अलग बनाई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी बने और उनके नाम के आगे 2024 यानी आर.के. चौधरी के नाम के आगे सांसद लगा गया। उनके लिए ये बहुत ही फलीभूत साबित हुआ 2024। ये तो बात हुई मोहनलालगंज की। अब हम बात करते हैं मिश्रिख की। जरा मिश्रिख की सोचिए। मिश्रिख में 2024 मिश्रिख लोकसभा सीट से अशोक रावत के लिए ये बड़ा ही फलीभूत साबित हुआ। अशोक रावत
इस सीट से चौथी बार सांसद चुने जाने का एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड हालांकि इससे पहले रामलाल लाही बना चुके हैं, लेकिन अशोक रावत ने भी बराबरी कर ली, यानी चौथी बार वो सांसद बने। उनके नाम के आगे सांसद बरकरार रहा, लेकिन इसके उलट उनके ही रिश्तेदार पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के अरमानों पर 2024 पानी फेर गया। 2024 में रामपाल राजवंशी ने तमाम प्रयास किया। पहले खुद प्रत्याशी बने, फिर बेटे को बनाया, फिर अपनी बहू को बनाया और चुनाव भी बहुत ही मजबूती से लड़ा, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाया। 2024 यानी उनकी बहू के नाम के आगे नहीं लग सका। 2000 पूर्व सांसद का जो सांसद का लगना था, चूंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। तो 2024 राजनीतिक क्षेत्र में तमाम उथल पुथल खासकर सीतापुर में कर गया। और आपको बता दें, जाते जाते साल बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष थे, उनके आगे भी पूर्व सांसद लगा, पूर्व मंडल अध्यक्ष लगा गया। सोचिए जरा, गुजरे साल की बात कर रहे हैं, उसमें मंडल के जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम हटा दिए गए। चंद मंडल अध्यक्ष ही बचे जिन्हें फिर से मंडल अध्यक्ष बने रहने का ये गुजरा साल एक तोहफा दे गया। बाकी सारे नए अध्यक्ष बना दिए गए। उनके लिए ये बहुत ही फलीभूत साबित हुआ। जो मंडल अध्यक्ष नए बने हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये कई क्षेत्रों में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाला गुजरा साल रहा। कांग्रेस की जरा सोचिए, कांग्रेस ने अपने ही संगठन को, जो संगठन के उनके पदाधिकारी थे या उनकी जो कार्यकारिणी थी, उसे भंग कर दिया। 2024 जाते जाते जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, शहर अध्यक्ष थे और भी तमाम पदाधिकारी थे, उस कार्यकारिणी को भंग कर दिए जाने के चलते अब उनके नाम के आगे निवर्तमान अध्यक्ष लगा गया। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने उथल पुथल ये साल करता गया। 2024 बसपा में भी उथल पुथल करता रहा, उसमें भी जिला अध्यक्ष कभी बदले जाते रहे, तमाम बदलाव होते रहे। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में बहुत सारे लोगों की जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, 25 में उनमें उनके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो 2025 उनकी उम्मीदों को पूरा करे, हम यही कामना करेंगे। और 25 से जो तैयारी होगी, कहीं ना कहीं 27 विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए जो फील्ड सजनी शुरू होगी, बाद में उसी पर जो अपने को हिट कर लेगा, यानी अपने को जो वहाँ ज़्यादा रन बना लेगा या उस प्रतियोगिता में अव्वल आ जाएगा, वो निश्चित तौर पर आगे विधानसभा पहुँचने में भी कामयाब हो सकता है। तो 25 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। और इसमें एक चीज़ और रह गई, 2024 एक बड़े दिग्गज नेता को हम सबसे छीन ले गया। 7 बार विधायक रहने वाले सीतापुर के एकमात्र नेता श्यामलाल रावत, वो श्यामलाल रावत जो पूर्व मंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे। सीतापुर में अब तक अगर विधायकों की बात करें तो इकलौते ऐसे विधायक होंगे जो 7 बार रहे हैं। बाकी 6 बार तो विधायक रह चुके हैं। उनमें नरेंद्र वर्मा का भी नाम आता है और स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी का भी नाम आता है। बाकी कोई भी 7 बार विधायक नहीं बना। उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम श्यामलाल रावत का आता है। गुजरा 2024 साल ऐसे दिग्गज नेता को हम सबसे छीन ले गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति हुई राजनीतिक क्षेत्र में। वो जब तक सक्रिय रहे, जिस पार्टी में रहे, उसका झंडा बुलंद करते रहे। तो 2025 की अगर बात करें तो 25 में बहुत सारे लोगों के जो अरमान हैं, वो कितने अरमान पूरे होते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आगे जब हम 25 की बात करेंगे तो उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कैसी रही ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।